औरंगजेब नाम के एयर वाइस मार्शल जो पाकिस्तान का है उसकी तारीफ कर रही हैं कि देखिए कितना मॉडर्न हो गया है और वो अपनी सेना को ट्रेन कर रहा है। चित्रा जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी कि हमको बख्श दो भारतीय सेना को इन सब अंदरूनी या इस तरीके के जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, जाति, धर्म, ये भारतीय सेना इन सब से बहुत दूर है। ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। और आज जब ये सब बातें हो रही हैं तो मैं भारतीय सेना की हिस्सा हूं, महिला अधिकारी रह चुकी हूं और खुद एक महिला हूं। तो इन अलग अलग पायदानों पे जब मैं ये आज की डिबेट सुन रही हूं, आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी आउट ऑफ प्लेस। ये मैं इस चीज की यूज टू नहीं हूं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हम आपस में एक दूसरे से धर्म के हिसाब से बातचीत करें या जाति के हिसाब से एक दूसरे से पेश आए, बिल्कुल नहीं। और जिस तरीके से देश के लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय सेना के अंदर लोगों में जातियों के हिसाब से बातचीत हो रही है, कितना गलत एक मैसेज जा रहा है। इस समय भारतीय सेना एक एंटिटी के तौर पे नजर आ रही है, एक इकाई के तौर पे नजर आ रही है। कृपया दया करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारा काम है मां भारती की रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना। हमें मत बांटिए, हमें मत तोड़िए, क्योंकि जिस दिन भारतीय सेना के ऊपर आपका यह जहर घुस गया, उस दिन क्या होगा उसको सोच के भी आप डरिए। इसलिए जो आपके पास सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत इकाई इस समय है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उसे मत तोड़िए। ये बड़ी बात आपकी ओर से इसके आगे और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। बिल्कुल नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अभी अभी जुड़े हैं बहुत देर से। संगीत रागी जी, आपके पास आते हुए ये क्या हो गया है? भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या हो गई है मजबूरी बीजेपी की? जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ही गलत और बहुत ही घटिया बात की है। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है विक्रम सिंह जी से जाते हुए एक क्लोजिंग टिप्पणी सर किस मुझे तरह से रोका शर्म आ रही है। हाँ बोलिए संगीत। मुझे शर्म आ रही है। चित्रा जी जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ही घिनौनी बात कही है, निकृष्ट बात कही है और मुझे शर्म आ रही है। मुझे टिप्पणी करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। कायदे से उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था और मुझे जानकारी है कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गया जाना चाहिए। सेना में जो भी हमारी बहन, बेटी या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति और धर्म के आधार पर उसकी पहचान नहीं की जानी चाहिए। और अभी हमसे जो पहले जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा कहा, आपका ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है जिस पर आप पूरी दुनिया में आप गर्व करते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसका कम से कम आप जातियों और धर्म के आधार पर इसका विभाजन मत कीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ओवैसी की पार्टी थी जो कहती है कि धर्म के आधार पर सेना के अंदर भी जो है वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और जो कुछ भी जो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कितना भी वरिष्ठ से वरिष्ठ व्यक्ति हो, यदि इस प्रकार की घृणित शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करता हूं। एक बेटी जो बैटलफील्ड की बेटी हो, उसके लिए इस प्रकार के जाति सूचक या धर्म सूचक शब्दों का संबोधन जो है वो किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मैं इसका बहुत अंदर से पीड़ा है। मुझे तो कई बार लग रहा था इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए। उसकी जितनी निंदा करनी चाहिए, पूरे देश में इसकी निंदा होनी चाहिए। बात इस बारे में तब नहीं होती ना जब बीजेपी अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर ली होती, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं। उसने खुद ही मौका दिया है, तो इस पर चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक उस मंत्री का पद नहीं चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को कतई कुर्सी पर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेताओं को अपने दिमाग में इस लाइनों को कई बार सुन सुनकर भर लेना चाहिए।
देश की सेना को अपनी गंदी पॉलिटिक्स से नेताओं को दूर रखना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए देश के नेतृत्व ने नारी शक्ति को चुना। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह किसी जाति या धर्म की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की आवाज हैं, देश की आवाज। सेना और सैनिकों के लिए जाति और धर्म कोई मायने नहीं रखता है। नेताओं को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। सैनिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय होता है, लेकिन नेताओं के भीतर जाति और धर्म का ऐसा जहर भरा हुआ है कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अब हमारे देश की सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। विजय शाह अपने बयान से देश के नेतृत्व के फैसले को भी चुनौती दे रहे हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना। आप जरा सोचिए, उसी पार्टी का एक मंत्री किस तरह का घिनौना बयान दे रहा है, उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वोट की चाहे कैसी भी मजबूरी हो, लेकिन बीजेपी को ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव को देखें, उन्हें व्योमिका सिंह का नाम याद नहीं रहा, लेकिन बार बार व्योमिका की जगह दिव्या बोलते रहे, लेकिन उनकी जाति को बार बार वो कोट करते रहे। रामगोपाल यादव को पता होना चाहिए कि सेना में अधिकारी जाति के आधार पर नहीं जाते, बल्कि अपने टैलेंट के आधार पर चुने जाते हैं। उन्हें कड़ी परीक्षा पास करनी होती है, टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अच्छा होगा कि सेना को लेकर ये नेता अपनी गटर छाप सोच अपने पास ही रखें, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।